रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ सप्तपंचाशः सर्गः। युद्धकांड के 57 सर्ग में अकंपनवधं श्रुत्वा क्रुद्धो वै राक्षसेश्वरः किंचिदीनमुखश्चापि सचिवांस्तानुदैक्षतो शतुध्यात्ता मुहूर्तं तु मन्त्रभिः संविचार्य च ततस्तुरावेळः पूर्वदिवसे राक्षसाधिपः पुरीं पर्ययौ लङ्कां सर्वान् गुल्मान् अवेक्षितुं तां राक्षसगणैः गुप्तां गुल्मैर्बहुभिरावृतां दर्शनगरीं राजा पताका ध्वजमालिनीं। अकंपन के वध का समाचार पाकर के राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसके मुख पर कुछ दीनता छा गई और वह मंत्रियों की ओर देखने लगा। पहले तो 2 घड़ी तक वह कुछ सोचता रहा, पर उसने मंत्रियों के साथ विचार किया और उसके बाद दिन के पूर्व भाग में राक्षस राज रावण स्वयं लंका के सब मोर्चों पर निरीक्षण करने के लिए गया। राक्षस गणों से सुरक्षित और बहुत सी छावनियों से घिरी हुई ध्वजा पताकाओं से शोभित उस नगरी को राजा रावण ने अच्छी तरह देखा कि कहाँ रुद्धाम तो नगरीं दृष्ट्वा रावणो राक्षसेश्वरः उवाचात्मेतं काले प्रहस्तं युद्धकोविदं पुरस्योपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य नानियुद्धात् प्रपश्यामि मोक्षं युद्धविशारदोम्। अहं वा कुम्भकर्णां वा त्वं वा सेनापतिर्मम इन्द्रजित् वा निकुम्भो वा भयेयुर्भारमीदृशं शतं बलमतः शीघ्रमादाय परिगृह्य च विजयायाभिनिर्याहि यत्र सर्वै वनुकुशः निर्याणादेव तूणं च चलिता हरिवाहिनी नर्दतां राक्षसेन्द्राणां श्रुत्वा नादं प्रद्रविष्यति चपलाय विनीताश्च चलचित्ताश्च वानरा न सह्यन्ति ते नादं सिंहनादमिहोदिपः वेद्रुते चाबले तस्मन् रामः सौमित्रणनाशः गवसस्ते निरालम्बः प्रहस्तो वहमेष्यति आपत्संसहिता श्रेयो नात्र निःसंशयीकृता प्रतिमिलो मानुलोमं वा यत्तु नो मन्यसेतम्। लंकापुरी चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घेर ली गई थी। यह देखकर राक्षस राज रावण ने अपने हितैषी युद्ध कला कोविद प्रहस्त से यह समयोचित बात कही कि युद्ध विशारद वीर नगर के अत्यंत निकट शत्रुओं की सेना छावनी डाले पड़ी है, इसलिए ये सारा नगर सहसा व्यथित हो उठा है। अब मैं दूसरे किसी के युद्ध करने से इसका छुटकारा होता नहीं देखता हूँ। अब तो इस तरह के युद्ध का भार में कुंभकर्ण मेरे सेनापति तुम बेटा इंद्रजित् व नुकुम्भ ही उठा सकते हैं। अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के लिए प्रस्थान करो और जहाँ ये सब बानर जुटे हुए हैं वहाँ जाओ। तुम्हारे निकलते ही सारी बानर सेना तुरंत विचलित हो उठेगी और गरजते हुए राक्षस शिरोमणियों का सिंहनाद सुनकर भाग खड़ी होगी। बानर लोग बड़े चंचल ढीठ और डरपोक होते हैं और जो है जैसे हाथी सिंह की गर्जना नहीं सह सकते, उसी प्रकार वे बानर तुम्हारा सिंहनाद नहीं सह सकेंगे। प्रहस्त जब बानर सेना भाग जाएगी तब कोई सहारा न रहने के कारण लक्ष्मण सह श्री राम विवश होकर तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। युद्ध में मृत्यु संदिग्ध होती है, हो भी सकती है और न भी हो, किंतु ऐसी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। जीवन को बिना संशय में डाले जो मृत्यु होती है वह श्रेष्ठ नहीं होती है, ऐसा मेरा विचार है। इसके अनुकूल या प्रतिकूल तो जो कुछ तुम हमारे लिए हितकर समझते हो उसे बताओ। रावणे नई मुक्तस्तु प्रहस्तो वाहिनी पति राजेन्द्र उवाचेदं सुरेन्द्र विभूषणा राजन्मन्त्रित पूर्वं नः कुशलैः सह मंत्रिभिः विवादश्चापि नो वृत्तः संवेक्ष्य परस्परं
प्रदानेन तु सीताया श्रेयो व्यवस्थितं मया अप्रदाने पुनर्युद्धं दृष्टमेव तथैव नः। सोऽहं दानैश्च मानैश्च सततं पूजितस्तया सान्त्वैश्च विविधैः काले किं न कुर्यां हितं तव। नहि मे जीवितं रक्षं पुत्रदारधनानि च त्वं पश्य मां जुहुषन्तं तदर्थे जीवितं युधि। एवमुक्त्वा तु भर्तारं रावणं वाहिनीपतिः उवाचेदं बलाध्यक्षान् प्रहस्ता पुरतः स्थितान्। शमानयत ते मे शीघ्रं राक्षसानां महाबलं मदबाणानां तु वेगेन हतानां चारणाजिरे। अद्य तृप्यन्तु मांसादाः पक्षिणः काननौकृशाम्। रावण के ऐसा कहने पर सेनापति प्रहस्त ने उस राक्षस राज के समक्ष उसी तरह अपना विचार व्यक्त किया जैसे शुक्राचार्य सुरराज बलि को अपनी सलाह दिया करते हैं। उसने कहा, हे राजन, हम लोगों के कुशल मंत्रियों के साथ पहले भी इस विषय पर विचार किया है। उन दिनों एक दूसरे के मत की आलोचना करके हम लोगों में विवाद भी खड़ा हो गया था। हम लोग सर्वसम्मत से किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके थे। मेरा पहले से ही यह निश्चय रहा है कि सीता जी को लौटा देने से ही हम लोगों का कल्याण होगा और न लौटाने पर युद्धवश होगा। उस निश्चय के अनुसार ही हमें आज यह युद्ध का संकट दिखाई दिया है। परंतु आपने दान मान और विविध सांत्वनाओं के द्वारा समय समय पर सदा ही मेरा सत्कार किया है, फिर मैं आपका इस साधन क्यों नहीं करूँगा। मुझे अपने जीवन, स्त्री, पुत्र और धन आदि की रक्षा नहीं करनी है। इनकी रक्षा के लिए मुझे कोई चिंता नहीं। आप देखिए कि मैं किस तरह आपके लिए युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देता हूँ। अपने स्वामी रावण से ऐसा कहकर के प्रधान सेनापति प्रहस्त ने अपने सामने खड़े हुए सेनाध्यक्षों से इस प्रकार कहा कि तुम लोग शीघ्र मेरे पास राक्षसों की विशाल सेना ले आओ। आज मांसाहारी पक्षी सम्रांगण में मेरे बाणों के वेग से मारे गए बानरों के मांस खाकर तृप्त हो जाएं। तस्य तद वचनम श्रुत्वा बलाध्यक्षा महाबला बलमुद्योजयामासुस्तस्मिन् राक्षसमन्दरे। सा बभूमुहूर्तेन भीमैः नानाविधायुधैः लंका राक्षसवीरैस्तैर्गजैरिहुषमाकुला। हुताशनं तर्पयतां ब्राह्मणांच नमस्यताम्। आजगन्धप्रतिभः सुरभिर्मारुतो बभौ। सृजश्च विविधाकारा जगृहुस्त्वाभिमन्त्रिता। संग्राम संज्ञा संगृष्टा धारयन् राक्षसास्तदा। शतधनुष्काः कवचिनो वेगादा प्लुप्तराक्षसा। रावणं प्रेक्ष्य राजानं प्रहस्तं पर्यवार्यनो। अथा मंत्रितु राजानं भैरीमाहत भैरिवाम्। आरुरोह रथं युक्ता प्रहस्ता सज्ज कल्पितं। हयै महाजवै युक्तं सम्यक् सूतं सुसंयतं। महाजलद निर्घोषं साक्षात् चंद्रार्कभास्वरम्। प्रहस्त की बात सुनकर के महाबली सेनाध्यक्षों ने रावण के उस महल के पास विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। दो ही घड़ी में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हाथी जैसे भयानक राक्षस वीरों से लंकापुरी भर गई। कितने ही राक्षस घी की आहुति देकर अग्निदेव को तृप्त करने लगे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके आशीर्वाद लेने लगे। उस समय घी की गंध देकर सुगंधित वायु सब ओर बहने लगी। राक्षसों ने मंत्रों द्वारा ही मंत्र नाना प्रकार की मालाएं ग्रहण की और हर्ष एवं उत्साह से युक्त हो बुद्धि युद्धोपयोगी वेशभूषा धारण की। धनुष और कवच धारण किए राक्षस वेग से उछल कर आगे बढ़े और रावण का दर्शन करते हुए प्रहस्त को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इसके बाद राजा की आज्ञा लेकर के भयंकर भेरी बजा करके कवच आदि धारण करके
युद्ध के लिए उद्यत हुआ। प्रहस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ। प्रहस्त के उस रथ में बड़े वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। उसका सारथी भी अपने कार्य में कुशल था। वह रथ पूर्णतः सारथी के नियंत्रण में था। उसके चलने पर महान मेघों की गर्जना के समान घर घर ध्वनि होती थी। वह रथ साक्षात चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहा था। केवरे ध्वज दुर्धर्षम शुभरूथम शुभस्करम सुवर्ण जाल संयुक्तम प्रहसन्त्यमयो श्रिया ततस्तम रथमास्थाय रावणार्पित शासनः लंकाया निर्यौ तूर्णं बलेन महतावतः ततो दुन्दुभिः निर्घोषा पर्जन्य निर्दोपमः बादत्राणां च निनदः पूरयन्यो मेदिनीं शुश्रुवे शङ्खे शब्दश्च प्रियाते वाहिनीपतौ निदन्तः स्वरान् घोरान् राक्षसः जगमुग्रतः भीमरूपा महाकाया प्रहस्तस्य पुरःशरा निरान्तकः कुम्भहनुर्महानादः समुन्नतः प्रहस्त सचिवा हेते निर्ययोः परिवारितं व्यूढेनो सुघोरेण पूर्वद्वारात् निर्ययौ गजयूथनिकाशेन बलेन महतावृतः सागरप्रतिमौघेन वृतस्तेन बलेन सह प्रहस्तो निर्ययौ क्रुद्धाकारान्तकिमोपमः। सर्पाकार या सर्पचिन्हित ध्वज के कारण वह दुर्धर्ष प्रतीत होता था। उस रथ की रक्षा के लिए जो कवच था वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। उसके सारे अंग सुंदर थे और उसमें अच्छी अच्छी सामग्रियां रखी गई थीं। उस रथ में सोने की जाली लगी थी। वह अपनी कांति से हंसता सा प्रतीत होता था। उस रथ पर बैठकर रावण की आज्ञा सिरोधार्य करके विशाल सेना से घिरा हुआ प्रहस्त तुरंत लंका से बाहर निकला। उसके निकलते ही मेघ की गंभीर गर्जना के समान धोंसा बजने लगा। अन्य रणवाद्यों का निनाद भी पृथ्वी को परिपूर्ण करता सा प्रतीत होने लगा। सेनापति के प्रस्थान काल में शंखों की धुन भी सुनाई देने लगी। प्रहस्त के आगे चलने वाले भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए आगे बढ़े। नरांतक क्रम्भ हनु महानाद और समुन्नत प्रहस्त के 4 सचिवों से चारों ओर से घेर कर निकले। प्रहस्त की वह विशाल सेना हाथियों के समूह सी अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उसकी व्यूह रचना हो चुकी थी। उस व्यूहबद्ध सेना के साथ ही प्रहस्त लंका के पूर्व द्वार से निकला। समुद्र के समान उस अपार सेना के साथ जब प्रहस्त बाहर निकला, उस समय वह क्रोध से भरे हुए प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान जान पड़ता था। के तस्य निर्भयाण घोषेण राक्षसानां च नर्दितां लंकायां सर्वभूतानि विने दुर्विकृतैः खरैः व्यभ्रमाकाशमहाविश्वमांससोडित भोजना मण्डलान्यपशव्यानि खगाश्चक्रुरथं प्रति भवन्त्या पावकज्ज्वालाः स्वाघोरा बबासुरे अन्तरिक्षात् पपातोल्का वायुश्च परुषं बभौ अन्योन्यभिसंरब्धा महाग्रहाश्चना चकासिरे मेघाचिकरनिर्घोषा रथस्योपरि रक्षसा वर्षुरुधिरं चासु शेखेचुश्च पुरःसरान् केतुर्मूर्धन् गृद्धस्तु विलीनो दक्षिणामुखा नदन्नु भवता पार्श्वं समग्रां श्रियमाहरतो सारथेर्बहु सस्वास्यो संग्रामो वागाहतः प्रतोदो न्यपतद्धस्तात् सूतस्य हयशादिनः निर्याण श्रीश्चया स्याद्भास्वरा च सुतुल्यभा शाननाशमुहूर्तेनो समय च स्खलिताया। उसके प्रस्थान करते समय जो मेरी आदि बाजों और गरजते हुए राष्ट्रों का गंभीर घोष हुआ, उससे भयभीत हो लंका के सभी प्राणी विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। उस समय बिना बादल के आकाश में उड़कर रक्त मांस का भोजन करने वाले पक्षी
मंडल बनाकर प्रहस्त के रथ की दक्षिणा व्रत परिक्रमा करने लगे। भयानक गीदड़ियाँ मुँह से आग की ज्वाला उगलती हुई अशुभ सूचक बोली बोलने लगी। आकाश से उल्कापात होने लगा और प्रचंड वायु चलने लगी। ग्रह रोषपूर्वक आपस में युद्ध करने लगे, जिससे उनका प्रकाश मंद पड़ गया। तब मेघ उस राक्षस के रथ के ऊपर गधों की सी आवाज़ में गर्जना करने लगे, रक्त बरसाने लगे और आगे चलने वाले सैनिकों को सींचने लगे। उसके ध्वज के ऊपर गीध दक्षिण की ओर मुँह करके आ बैठा। उसने दोनों ओर अपनी अशुभ बोली बोल करके उच्च राक्षस की सारी शोभा संपत्ति हर ली। संग्राम भूमि में प्रवेश करते समय घोड़े को काबू में रखने वाले उसके सारथी के हाथ से कई बार चाबुक गिर पड़ा। युद्ध के लिए निकलते समय प्रहस्त की जो परम दुर्लभ और प्रकाशमान शोभा थी, वह 2 ही घड़ी में नष्ट हो गई। उसके घोड़े समतल भूमि में ही लड़खड़ा कर गिर पड़े। प्रहस्तम तम ही निर्यांतम प्रख्यात गुण पौरुषम युधि नाना प्रहरणा कपसेनाभ्यवर्ततो अथ घोषा श्रुतुमिलो वरीणां समजायतो भिक्षानारुजतां च गुरुवीर्वै गृहतां शिला नदतां राक्षसानां च बाणानां च गर्जिताम् उभे प्रमुते सैन्ये रक्षो गणवनौकुशां ये वेगितानां समर्थानां मन्योन्वदकाञ्चिणां परस्परं चावयतां ननादः श्रूयते महान्। ततः प्रहस्तः कपिराजवाहिनीमभिप्रतस्थे विजयाय दुर्मतिः विवृद्ध वेगां च विवेशितां चमूं यथा मुमूर्षुः शलभो विभावशुम्। जिसके गुण और पौरुष विख्यात थे, वह प्रस्त ज्यों ही युद्धभूमि में उपस्थित हुआ, त्यों ही शिला वृक्षादि नाना प्रकार के प्रहार साधनों से संपन्न वानर सेना उसका सामना करने के लिए आ गई। इसके बाद वृक्षों को तोड़ते और भारी शिलाओं को उठाते हुए वानरों का अत्यंत भयंकर कोलाहल वहाँ सब ओर छा गया। एक ओर राक्षस सिंहनाद कर रहे थे तो दूसरी ओर वानर गरज रहे थे। उन सब का तुमुलनाद वहाँ फैल गया। राक्षसों और वानरों की वे दोनों सेनाएं हर्ष और उल्लास से भरी हुई थीं। अत्यंत वेगशाली समर्थ तथा एक दूसरे के वध की इच्छा वाले योद्धा परस्पर ललकार रहे थे। उनका महान कोलाहल सबको सुनाई देता था। इसी समय दुर्बुद्धि प्रहस्त व्यय की अभिलाषा से वानरराज सुग्रीव की सेना की ओर बढ़ा और जैसे पतंग मरने के लिए आग पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार वह बड़े हुए वेगशाली उस वानर सेना में घुसने की चेष्टा करने लगा। ओम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अष्टपञ्चाशत्सर्गः। तथा प्रहस्तं निर्यान्तं दृष्ट्वा रणकृतोद्यमम् उवाच सस्मितं रामो विभीषणमरिन्दमः कैकशुमः कायो बलेन महता वृतः आगच्छति महावेगः किं रूपबलपौरुषः आचक्षुते मे महाबाहो वीरवन्तं निशाचरम्। इसके पूर्व प्रहस्त को युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकलते देख शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से मुस्कुरा करके कहा कि हे महाबाहो, यह बड़े शरीर और महान वेग वाला तथा बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप बल और पौरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। कि राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः एक सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षसो लंकायां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागबलसंवृतः वीरवानस्त्रविशूरः सुप्रख्यात पराक्रमः ततः प्रहस्तं निर्यान्तं भीमं भीम पराक्रमं गर्जन्तं सुमहाकायं राक्षसैरभिसंवृतं ददर्श महती सेना वानराणां बलीयशाम् अभिसंजात घोषाणां प्रहस्तमभिगर्जितां खङ्गशक्त्याष्टि शूलाश्च बाणानि मुशलानि च गदाश्च परिघा प्राशा विविधाश्च परस्वधा धनुश्च विचित्राणि राक्षसानां जैखिणां
प्रगृत्यान्निराजन्तो वानरानभिवधावितां जगृहुपादपान् चापि पुष्पितान् सुगिरींस्तथा शिलाच विपुला दीर्घायोद्धुकामापलङ्गमा तेषामन्योन्यमाशाद्यो संग्रामः सुमहानुभूत बाहूनामस्मे वृष्टिं च सर्वर्षं च वर्षिताम्। श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर के विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रभु, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है। यह राक्षस रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। यह नाना प्रकार के शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और सूरवीर है। इसी समय महाबलवान वानरों की विशाल सेना ने भी भयानक पराक्रमी भीषण रूपधारी था महाकाय प्रहस्त को बड़े गर्जन तर्जन के साथ लंका से बाहर निकलते देखा। वह बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ था। उसे देखते ही वानरों के दल में भी महान कोलाहल होने लगा और वे प्रहस्त की ओर देख देख कर गर्जने लगे। विजय की इच्छा वाले राक्षस वानरों की ओर दौड़े और उनके हाथों में खंग, शक्ति, रिष्टि, शूल, बाण, मूसल, गदा, परग, प्रास, नाना प्रकार के फस्से और विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रहे थे। तब वानरों ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष, पर्वत, बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। फिर दोनों पक्षों के बहुसंख्यक वीरों में पत्थरों और बाणों की वर्षा के साथ साथ आपस में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया कि बहवो राक्षसा युद्धे बहून वानर पुंगवान वानरा राक्षसांश्चापि निर्जघनु बहवो बहून शूलै प्रमथता के चित्तु परमायुधै परगैराहिता के चित् छिन्ना परश्वधै निरुच्यवासा पुनः के चित् पतिता जगति तले विभिन्नहृदया के चिदुपसंधानम साधिता के चिद्युधा कृता खंगै स्फुरन्ता पतिता सुभुवि वानराराशै शूरै पार्श्वतश्च विदारिता वानरैश्चापि संक्रुद्धैराशौघा समन्ततः पादपैः गिरिशृङ्गैश्च सम्पृष्टा सुधातले वज्रस्पर्शतलैर्हस्तैः मुष्टिभिश्चिलता हता वृतं वाममंसोणितमास्येभ्यो विशीर्णदशने क्षणा आर्तस्वनं च स्वनतां सिंहनादं च नर्दतां बभूतुमुला शब्दो हरीणां रक्षसामपि वानरा राक्षा क्रुद्धा वीरमार्गमनुवृतः वृत्तवदनः क्रूरा चक्रुः कर्मण्यभीतवतो। उस युद्ध स्थल में जो है बहुत से राक्षसों ने बहुतेरे वानरों का और बहुसंख्यक वानरों ने बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। वानरों में से कोई सूलों से और कोई चक्रों से मत डाले गए, कितने ही परगों की मार से आहत हो गए और कितनों के फरसों के टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। कितने ही योद्धा सांस रहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही बाणों के लक्ष्य बन गए जिससे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। कितने ही वानर तलवारों की मार से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तड़फाने लगे। कितने ही सूरवीर राक्षसों ने वानरों की पसलियाँ फाड़ डालीं। इसी तरह वानरों ने भी अत्यंत कुपित हो वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा शव और भूतल पर झुंड के झुंड राक्षसों को पीस डाला। वानरों के वज्रतुल्य कठोर थप्पड़ों और मुक्कों से भली भांति पीटे गए राक्षस मुँह से रक्तपान करने लगे। उनके दांत और नेत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। कोई आर्तनाद करते तो कोई सिंहों के समान दहाड़ते थे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों का भयंकर कोलाहल वहाँ तक सब ओर गूंज उठा। क्रोध से भरे हुए वानर और राक्षस वीरोचित मार्ग का अनुसरण करके युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे। वे मोहे बाबा करके निर्भय के समान क्रूरतापूर्ण कर्म करते थे। नरांतकाश कुंभिहनुर्महानादा स्म समुन्नतः एते महप्यहस्त सचिवा सर्वे जगनुर्वनौकुशा तेषां निपतितां शीघ्रं निघ्नतां चापि वानरान् दुविधो गिरिशृङ्गेणो जघानैकं नरान्तिकं द्रुमका पुनरुत्थाय कपिः स विपुलद्रुमं राक्षसं क्षिप्रहस्तं तु समुन्नतं पोथयतो जाम्बांशु संक्रुद्धा प्रग्रही महतीं शिलां
उत्पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि अथ कुम्भहनुस्तत्र तारेणासाद्य वीर्यवान् भिक्षेण मिमेता सद्यः प्राणान् सन्त्याजयद्रणे अमृष्यमाणस्तत्कर्म प्रहस्तो रथमास्थिता चकार घोरं धनुष्माणैर्वनौकुशम् आवर्तियो संयज्ञे सेनयोरुभयोस्तदा क्षुब्धस्या प्रमेयस्यो सागरस्यो निःश्वना महता हि शरौघेणो राक्षसो रणपुर्मदः गर्दयामास संक्रुद्धो वानरान् परमाहिवे वानराणां शरीरैस्तु राक्षसानां च मेदिनी बभूवाति चिता घोरैः पर्वतैरिव संवृताः। निरंतक कुंभहनु महानाद और समुन्नते प्रहस्त के सारे सचिव वानरों का वध करने लगे। शीघ्रतापूर्वक आक्रमण करते और वानरों को मारते हुए प्रहस्त के सचिवों में से एक को, जिसका नाम निरंतक था, द्विविद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। फिर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष ले उठकर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस समुन्नत को कुचल डाला। इसके बाद अत्यंत क्रोधित हुए तेजस्वी जाम्बान ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे महानाद की छाती पर दे मारा। बाकी रहा पराक्रमी कुंभहनु, वह तार नामक बानर से बढ़ा और अंत में एक विशाल वृक्ष की चपेट में आकर उसे भी रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। रथ पर बैठे हुए प्रहस्त से वानरों का यह अद्भुत पराक्रम नहीं सहा गया। उसने हाथ में धनुष लेकर वानरों का घोर संहार आरंभ किया। उसमें दोनों सेनाएं जल के भंवर की भांति चक्कर काट रही थीं। विक्षुब्ध अपार महासागर की गर्जना के समान उनकी गर्जना सुनाई दे रही थी। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रणदुर्मद राक्षस प्रहस्त ने अपने बाण समूहों द्वारा उस महासमर में वानरों को पीड़ित करना आरंभ किया। पृथ्वी पर वानरों राक्षसों की लाशों के ढेर लग गए। इस उनसे आच्छादित हुई रणभूमि भयानक पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। सा मही रुद्रौगेण प्रच्छन्ना संप्रकाशते संच्छन्ना माधवे मासी पलाशैर्यो पुष्पितैः। रक्त के प्रभाव से आच्छादित हुई वह युद्ध भूमि वैशाख मास में खिले हुए पलाश वृक्षों से ढकी हुई वन भूमि सी शोभित होती थी। हतवीरौगे वप्रां तु भग्नायुध महाद्रुमां सोणतौग महातोयां यं सागरगामिनीं यकृतप्रिय महापङ्काम्बनिकीर्णन्त्रशैबिलां भिन्नकाय श्रोमीन मङ्गावयवशाद्बलां गृध्रहंसवराकीर्णां कङ्कसारससेवितां मेधाफेन समाकीर्णां आर्तस्तनितनिश्वनां तां का पुरुषदुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीं नदीम्यो घनापाये हंसारसेवितां राशा कपिमुख्यास्ते ते रुस्तां दुस्तरो नदीं यथा पद्मरजोध्वस्तां नलिनीं गजयूथपा। मारे गए जो है वीरों की लाशें ही जिनके दोनों तट थे, रथ का प्रवाही जिसकी महान जलराशि थी, टूटे फूटे अस्त्र शस्त्र ही जिसके तटवर्ती विशाल वृक्षों के समान जान पड़ते थे, जो यमलोक रूपी समुद्र से मिली हुई थी। सैनिकों के यकृत और प्लीहा हृदय के दाने और बाएं भाग जिसके महान पंख थे, निकली हुई आंतें जहाँ शेवार का काम देती थीं, कटे हुए सिरोधड़ वो जहाँ मत्स्य से प्रतीत होते थे। शरीर के छोटे छोटे अवयव एवं केश जिसमें घास का भ्रम उत्पन्न करते थे, जहाँ गीध ही हंस बनकर बैठे थे, कंक रूपी सारस जिसका लेपन करते थे, मेदे ही फैन बनकर जहाँ सब ओर फैले थे, पीड़ितों की कराह जिसकी कलकल ध्वनि थी और कायरों के लिए से पार करना अत्यंत कठिन था। उस युद्ध भूमि रूपणी नदी को प्रवाहित करके राक्षस और श्रेष्ठ वानर वर्षा के अंत में हंसों और सारसों से सेवित सरता की भांति इस दुस्तर नदी को इसी तरह पार कर रहे थे जैसे गजी उत्पत्ति कमलों के पराग से आच्छादित किसी पुष्करणी को पार करते हैं।
ततः सृजन्तं बाणौघान् प्रहस्तं सन्दने स्थितं ददर्श तरसा नीलो विदमन्तं प्लवङ्गमान् उद्धूति वायुस्खे महदभ्रबलं बलात् समीक्षा विद्रुतं युद्धे प्रहस्तो वाहिनीपति रथेनादित्यवर्णेन नीलमेवाभितुद्रुवे। इसके बाद नील ने देखा कि रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त बाण समूहों की वर्षा करके वेगपूर्वक बानरों का संहार कर रहा है। तब जैसे उठी हुई प्रचंड वायु आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना का संहार करने लगे। इससे उस युद्ध स्थल में राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेनापति प्रहस्त ने जब अपनी सेना की ऐसी दुरवस्था देखी तब उसने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा किया। धनुर्धन्विनाम श्रेष्ठो विक्रस्य परमाहवे नीलाय व्यसृजद बाणान् प्रहस्तो वाहिनीपति ते प्राप विशिखा नीलम निर्भिद्य समाहिता महिम जगमुर्महावेगारूषितायुष्वन्नगा नीलः शरैरभिहेतो निशितैः ज्वलनोपमयी शतं परम दुर्धर्षमापतन्तं महाकपिः प्रहस्तं ताडयामासो वृक्षमुत्पाट्य वीर्यवान् सतेनाभिहता क्रुद्धो नर्धन् राक्षसपुङ्गवः वर्षसर्वर्षाणि प्लङ्गानां जमुपतो तस्य बाणगणानेवो राक्षसस्तु दुरात्मनः अपारयन् वारयितुं पृथग्रहणान्मीलितः यथैव गोवृको वर्षं शारदं शीघ्रमागतम् एवमेव प्रहस्तस्य शरवर्षान् दुराश्रितान् निमीलिताक्षः सहसा नीलासे दुरासुदान्। धनुषधारियों में श्रेष्ठ और निशाचरों की सेना के नायक प्रहस्त ने उस महासमर में अपने धनुष को खींचकर नील पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रोज से भरे हुए सर्पों के समान वे महान वेगशाली बाण नील तक पहुंचकर उन्हें विदीर्ण करके बड़ी सावधानी के साथ धरती में समा गए। प्रहस्त के पहने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गए। इस तरह उस परम दुर्जय राक्षस प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख बल विक्रमशाली महाकपि नील ने एक पेड़ उखाड़ कर उसी के द्वारा उस पर आघात किया। नील की चोट खा करके कुपित हुआ राक्षस शिरोमणि प्रहस्त बड़े जोर से गर्जना करता हुआ उन वानर सेनापति पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूहों का निवारण करने में समर्थ न हो सकने पर नील आंख बंद करके उन सब बाणों को अपने अंगों पर ही ग्रहण करने लगे। जैसे साण सहसा आई हुई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शरीर पर ही सह लेता है, उसी प्रकार प्रहस्त की युद्ध सह बाण वर्षा को नील चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करते रहे। किरोषिता सर्वर्षेण सालेन महता महान प्रजघानयान् नीलः प्रहस्तस्य महाबला ततो रोषपरीतात्मा धनुस्तस्य दुरात्मनः बभञ्ज तरसा नीलो ननाद च पुनः पुनः विधनुषा कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः प्रग्रहीमुशलं घोरं स्यन्दनादपपुप्लुवे ताबभो वाहिनी मुख्यो जातवैरौ तरश्विनौ स्थितौ च तज विषक्ताङ्गौ प्रभिन्नाव्युकुञ्जरौ उल्लिखन्तौ तीक्ष्णाभिर्दष्टाभिरितरेतरं सिंहशार्दूलसदृशौ सिंहशार्दूलचेष्टितौ विक्रान्तविजयौ घुबीरौ समरेश्वरिवर्तिनौ काञ्चमाणौ यशः प्राप्तुं वृत्रयोरिवो आजगान्तदा नीलं ललाटे मुसलेन सह प्रहस्तः परमायत्तस्ततस्था सुस्रा शोणितं तथा शोणितदिग्धाङ्गा प्रगृह्य च महातरुं प्रहस्त्योरसि क्रुद्धो विसर्ज महाकपि तमचिन्त्य प्रहारं स प्रगृह्य मुशलं महत् अविदुद्रावललं बलानीलं पुलंगमम्। प्रहस्त की बाण वर्षा से क्रोधित होकर के महाबली महाकपि नील ने एक विशाल साल वृक्ष के द्वारा उसके घोड़ों को मार डाला। इसके बाद रोष से भरे हुए नील ने उस दुरात्मा के धनुष को भी वेगपूर्वक तोड़ दिया
और बारंबार वे गर्जना करने लगे। नील के द्वारा धनुष रहित किया गया सेनापति प्रहस्त एक भयानक मुसल हाथ में लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। वे दोनों वीर अपनी अपनी सेना के प्रधान थे और दोनों ही एक दूसरे के बैरी और वेगशाली थे। वे मद की धारा बहाने वाले दो गजराजों के समान खून से नहा उठे थे। दोनों ही अपनी तीखी दाढ़ों से काट काट कर एक दूसरे के अंगों को घायल किए देते थे। वे दोनों सिंह और बाघ के समान शक्तिशाली और उन्हीं के समान विजय के लिए सचेष्ट थे। दोनों वीर पराक्रमी विजयी युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले थे तथा वृत्रासुर इंद्र के समान युद्ध में यश पाने की अभिलाषा रखते थे। उस समय परम उद्योगी प्रहस्त ने नील के लाट में मुसल में आघात किया। इससे उनके ललाट से रक्त की धारा बह चली। उनके सारे अंग रक्त से भींग गए। तब क्रोध से भरे हुए महाकपि नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर प्रहस्त की छाती पर दे मारा। उस प्रहार की कोई परवाह न करके प्रहस्त महान मूसल हाथ में लिए बलवान बानर नील की ओर बड़े वेग से दौड़ा। तमोग्र वेगम संरब्धमापतंतम महाकपि तथा संप्रेक्ष जग्राह महावेगो महाशिलाम। तस्य युद्धाविकामस्य मृधे मुशलयोधिना प्रहस्तस्य शिलां नीलो मूर्धनि तूर्णं पातयतो। नीलेन कपिमुखेन विमुक्ता महती शिला विवेदि बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा। सा गतासुरगतश्रीको गतसत्त्वे गतेन्द्रियो पपात सहसा भूमौ छिन्नमूलयोद्रमः। विभिन्न शिरस्तस्य बहुशुस्राव शोणितं शरीरादपि शुस्राव गृहे प्रश्रवणं यथा। उस भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते देख महान वेगशाली महाकपि नील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ले ली। उस शिला को नील ने रणभूमि में संग्राम की इच्छा वाले मुशलायुधी निशाचर प्रहस्त के मस्तक पर तत्काल दे मारा। कपि प्रवर नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर एवं विशाल शिला ने प्रहस्त के मस्तक को कुचलकर उसके कई टुकड़े कर डाले। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी कांति, उसका बल और उसकी सारी इंद्रियां भी चली गईं। वह राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके छिन्न भिन्न हुए मस्तक से और शरीर से भी बहुत खून गिरने लगा, मानो पर्वत से पानी का झरना झर रहा हो। हते प्रहस्ते नीलेन तदकम्प्यं महाबलं राक्षसानां हृष्टानां लंकाम् अभिजगामः। न से कुशमवस्था तुम निहते वाहिनी पतौ सेतुबन्धं समासाद्य विशीर्णं सलिलं यथा। हते तस्मिन् च मुमुखे राक्षसास्ते निरुद्यमा रक्ष पतिगृहं गत्वा ध्यानमुखत्वमागता। प्राप्ता शोकार्णवं तीव्रं विसंज्ञायो ते अभवन्। तस्तु नीलो विजयी महाबला प्रशस्यमानः सुकृतेन कर्मणा समेत रामेण सलक्ष्मणेनो प्रहस्तरूपस्तु बभूव यूथपः। नील के द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षसों की वह कंपनी विशाल सेना लंका को लौट गई। सेनापति के मारे जाने पर वह सेना ठहर न सकी। जैसे बांध टूट जाने पर नदी का पानी रुक नहीं पाता, सेना नायक के मारे जाने से वे सारे राक्षस अपना युद्ध विषय कर उत्साह खो बैठे और राक्षस राज रावण के भवन में जाकर चिंता के कारण चुपचाप खड़े हो गए। तीव्र शोक समुद्र में डूब जाने के कारण वे सबके सब अचेत से हो गए थे। इसके बाद विजयी सेनापति महाबली नील अपने उस महान कर्म के कारण प्रकाशित होते हुए श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले और बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 850 सर्ग। नमः।